आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही। आज हम लोग करने वाले हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर ये कितना है, तीसरा। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोडेड है। जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार चैनल पे जाकर विजिट जरूर करें। और ये जितने भी प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं ये किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा हुआ है, तो प्लीज़ करके चैनल को अच्छे से देखिए, चैनल को शेयर भी कीजिए, ठीक है, और वीडियो को बड़ी ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं, सत्यमेव जयते क्या है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के संस्थापक किन्हें माना जाता है, तो सांख्य दर्शन का संस्थापक वो माना जाता है कपिल मुनि को, ठीक है। इनसे जुड़ा हुआ और भी क्वेश्चन रहता है, कभी कभी पूछ लेगा न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे, तो न्याय दर्शन के कौन थे, गौतम। तो ये चीज़ याद रखिएगा, न्याय के गौतम थे, गौतम मुनि थे, ठीक है। और कभी कभी पूछ लेता है योग दर्शन के कौन संस्थापक थे, तो पतंजलि, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पवनार आश्रम। कौन सा आश्रम है, ये पवनार आश्रम। पवनार आश्रम महाराष्ट्र राज्य में किसके द्वारा स्थापित है, तो पवनार आश्रम महाराष्ट्र में विनोबा भावे के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है पवनार आश्रम किस राज्य में है स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आजीवक धर्म के प्रवर्तक कौन थे, ये आजीवक धर्म के प्रवर्तक थे कौन, मखली गोसाल थे। नेक्स्ट है आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन से गुरु थे, तो सिखों के आपको पता है 10 गुरु में 10वें में 5वें गुरु थे कौन, गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने आदि ग्रंथ की स्थापना की थी। ये सिखों के 5वें गुरु थे, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, पूछ लेता है कभी कभी गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से में गुरु थे, तो ये 5वें गुरु थे। नेक्स्ट खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किन शासकों के द्वारा करवाया गया था, तो ये चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। कौन सा, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का। नेक्स्ट है भारत में आयकर दिवस, आयकर दिवस के रूप में किस दिन को घोषित किया गया, तो 24 जुलाई को भारत में आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है तीसरी बौद्ध संगीति। तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। आपको पता होना चाहिए टोटल सभी के सभी बौद्ध संगीति के बारे में, 4 बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। ये तीसरा बौद्ध संगीति तो आपको पता चल गया सम्राट अशोक के टाइम में हुआ था। कहाँ पे ये हुआ था, ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। तो इन चीज़ को याद रखिएगा। तो पहला कहाँ हुआ था, पहला हुआ था कहाँ पे, आपको पता होना चाहिए राजगिरी में। कहाँ पे, राजगिरी, ये बिहार में है, ठीक है। दूसरा कहाँ हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, ठीक है। तीसरा तो ऑलरेडी आपको पता है कहाँ पे, ये तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र पटना में। और चौथा कहाँ पे हुआ था, तो चौथा हुआ था कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ पे है, तो कश्मीर में, कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। तो इन चारों को याद जरूर रखिएगा, एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को कब नोबेल पुरस्कार मिला था, तो 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार तो मिला था। किस चीज़ के लिए मिला था, उनके काव्य संग्रह, कविता का जो संग्रह था ना गीतांजलि में, गीतांजलि के लिए मिला था 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल है, तो मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है। और ये गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चाइना दोनों देश में फैला हुआ है, तो ठीक है। तो ये बात ये था। भारत में कौन सा है, थार है, भारत में थार है, ये बात जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कौन कौन सा है, सहारा है, कालाहारी है, ये बात याद रखिएगा, सहारा और कालाहारी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में कौन सा है, तो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये बात याद रखो। उत्तरी अमेरिका में कौन है, सोनोरन डेजर्ट है, ठीक है। और पूछेगा दक्षिणी अमेरिका में, तो अटाकामा डेजर्ट। तो ये डेजर्ट के बारे में थोड़ा बहुत दिमाग में जरूर रखिए। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 ईस्वी में। कब, 1905 ईस्वी में हुआ था, और उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन का आयोजन कौन करता है, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन का आयोजन करता कौन, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त है, तो संसद जो संविधान में संशोधन करता है किस आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल अनुच्छेद 368 के तहत। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे,
ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे कौन? दादा भाई नौरोजी, सॉरी नरोली लिखा हुआ है, नरोजी, ठीक है, नरोजी, दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाले विटामिन कौन सा है? तो ये एस्कॉर्बिक अम्ल है, जिसको विटामिन सी भी बोलते हो आप लोग। नेक्स्ट है भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी बोलते हो। यह है कहाँ पे? उत्तराखंड में, याद रखिएगा, पूछ लेता है कॉर्बेट नेशनल पार्क है कहाँ पे? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट है धुआंधार प्रपात किस राज्य में है? धुआंधार प्रपात किस राज्य में? तो जबलपुर, जो कि कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे। तो ये चीज़ भी जरूर दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में स्थित है। समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो समुद्री जल को शुद्ध करने का तरीका क्या है? आसवन प्रक्रिया द्वारा समुद्र के जल को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, चीन के सांसद को, सांसद नहीं संसद होगा यहाँ पे, क्या होगा? संसद। चीन के संसद को क्या कहा जाता है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? अब ये मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था 27 अप्रैल 1914 ईस्वी को। नेक्स्ट है जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण कराया था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी का संस्थापक था ये। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च कब प्रारंभ किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को। और चला कब तक था? बोले तो दांडी मार्च कब तक ये हुआ था, मतलब वो एक तरीके से बोल सकते हो कि दांडी मार्च कब तक खत्म कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को तो स्टार्ट हुआ था, खत्म हुआ था 5 अप्रैल को। कब? 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को। और इसमें याद रखिएगा टोटल 79 आदमी थे, गांधी 78% अलग थे, गांधी जी प्लस 1, टोटल 79% थे, गांधी जी प्लस 78%। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुए? भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार हुआ था 1926 ईस्वी में, देने का मताधिकार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल का आतंक किन्हें कहा जाता है? तो बंगाल का आतंक बोला जाता है ये जलकुंभी, ठीक है, जलकुंभी पौधा होता है, इसको बोला जाता है। ओबरा बांध, क्या बोल रहा है? ओबरा बांध किस नदी पे बनाया गया? तो ओबरा बांध बनाया गया कौन सी? रिहंद नदी पे। नेक्स्ट है भूकंप के झटके जहाँ सबसे पहले पहुँचती है क्या कहलाती है? ठीक है, सॉरी यहाँ पे होगा झटके। भूकंप के झटके जहाँ सबसे पहले पहुँचती है क्या कहलाती है? तो अधिकेंद्र कहलाती है, जिसको ईपी सेंटर भी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट, देश में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी। मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित हुआ था कब? 1909 ईस्वी में। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? दिल्ली में जो लोटस टेम्पल है वो किस धर्म से संबंधित है? तो बहाई धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 ईस्वी में। श्वेत फास्फोरस को हमेशा किस में डुबो कर रखा जाता है या किस में रखा जाता है श्वेत फास्फोरस को? तो किरोसिन में, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को शुरू किया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ था? 1936 ईस्वी में। मतलब किसी भी मजदूर को एक दिन की कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए कम से कम, वो कब लागू हुआ था? 1936 ईस्वी में। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? तो प्राकृतिक रबर को उसमें मजबूत बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। नेक्स्ट है रंजीत सागर बांध, कौन सा है? रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो रंजीत सागर बांध रावी नदी पे स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो मैराथन दौड़ की दूरी होती है 26 मील 385 गज, ठीक है। चवार का संबंध किस दर्शन से है? चवार का संबंध लोकायत दर्शन से है। कौन सा? लोकायत दर्शन से। पंचशील घाटी
का कहाँ स्थित है? पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ को, चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है किस शासक ने बनवाया था? तो चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने बनवाया था। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट, कला की गंधार शैली, कला की गंधार शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में, जो कि कुषाण वंश का था। ठीक है, चलिए, भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1990 ईस्वी में। अब नेक्स्ट है, रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2003 में। ऊपर में अनुसूचित जाति आयोग का बताए थे, यह है अनुसूचित जनजाति आयोग का, 2003 में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो करनाल, ये कहाँ पर? कहाँ? हरियाणा में है। अक्षय ऊर्जा दिवस, अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। मकाऊ की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो मकाऊ की मुद्रा को हम लोग बोलते हैं पटाका। ठीक है, और अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, और लास्ट में है, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ये कौन थे? BN राव थे, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार। ये थे टॉप 50 प्रीवियस मतलब पूछे हुए क्वेश्चन का संग्रह। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू सो मच।